बोल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स ऑफ बाय नीतीश। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट अनुज शर्मा, जिन्होंने रिसेंटली अभी 2 कंपनियां क्रैक करी हुई हैं, कॉग्निजेंट एंड माइंडट्री। तो उसकी सारी प्रोसेस जानेंगे, क्या रहा इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस एंड कैसे उन्होंने अप्लाई किया और क्या क्या रिसोर्सेस उन्होंने फॉलो किया। सो ओवर टू यू अनुज। So thank you Nitesh for inviting me. And my name is Anuj Kumar Sharma and I belongs to Gwalior. Currently I am pursuing my Masters of Computer Application from LNCT College Bhopal. और हाल ही में मैंने 2 कंपनियों का इंटरव्यू दिया और फाइनली मेरे पास ऑफर लेटर भी आ चुके हैं। तो ये जो मेरी प्रोसेस थी वो ऑन कैंपस थी और आगे का प्रोसेस नीतेश भाई पूछेंगे तो वो बताया जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। ओके, सो अनुज, फर्स्टली हम बात करेंगे कॉग्निजेंट की। तो कॉग्निजेंट की किस प्रोफाइल के लिए आई थी कंपनी? कॉग्निजेंट का जेंसी प्रोफाइल के लिए और जेंसी एलिवेट के लिए हमारे कॉलेज में कैंपस के लिए आई थी, बट मैंने जो है जेंसी के लिए दिया था एग्जाम और वही मेरा क्लियर हुआ। ओके, सो क्या रहा प्रोसेस, बताएंगे आपने रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आया था? मेरा 22 सितंबर को रिटर्न एग्जाम हुआ था, जिसका कि रिजल्ट 5 से 6 दिन के अंदर आ गया था। फिर मेरा कम्युनिकेशन राउंड हुआ एंड देन 3 सितंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ। ओके, रिटर्न का जिसका हाल ही में अभी या अनुज, रिटर्न का पैटर्न बताएंगे क्या था, उसमें क्या क्या डिफिकल्टी लेवल था और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। या के लिए बेसिकली उसमें कोडिंग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा जो कि 20 क्वेश्चंस आते हैं और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स के आते हैं और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो जनरली से कंप्यूटर नेटवर्किंग या बेसिक जो भी रीडिंग वगैरह वो पूछना चाहते हैं। और उसके बाद में आपका एक पजल का राउंड होता है, गेमिंग पजल है। ओके ओके, जो नया इस पैटर्न बार आया है इस बार कॉग्निजेंट ने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, रीजनिंग के इस जगह पे उसने गेम बेस्ड एप्टीट्यूड उसने इंक्लूड किया है ना। तो उसमें बहुत मजा आता है और बहुत ही इजी होता है वो, तो Okay. कोई भी इसको क्रैक कर सकता है। बस आई थिंक कैपजेमिनी का और कॉग्निजेंट का गेम बेस्ड एक ही है। वो दोनों ही सुपरसेट प्लेटफॉर्म पे एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो दोनों का एक ही प्रोसेस है और सेम ही पैटर्न है। कोई भी राउंड एलिमिनेशन राउंड था कैपजेमिनी के जैसा, जैसे कैपजेमिनी में हर राउंड एलिमिनेशन होता है, ऐसा था? जी, इसमें भी एलिमिनेशन राउंड रहता है। अगर आप पहला राउंड क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप सेकंड में नहीं पहुंच पाएंगे। नो, सेक्शन वाइज बात कर रहे हैं। लाइक तुमने मैथ दिया, आफ्टर दैट ऐसा कुछ है कि एलिमिनेट हो जाओगे तो तुम इंग्लिश नहीं दे पाओगे? कॉम्प्लीमेंट में हाँ ये भी रहता है। अगर आप को कुछ मिनिमम क्वेश्चन हैं जो उनके क्राइटेरिया पे पास करने पड़ते हैं, इंग्लिश के लिए भी और मैथ्स के लिए भी। ओके, सो अब बात करते हैं कम्युनिकेशन राउंड की। आपने कब आया था कम्युनिकेशन राउंड का? करीब 22 को मेरा एग्जाम हुआ था और 5 से 6 दिन के अंदर मेरा रिजल्ट आ गया था कम्युनिकेशन राउंड में। ओके, सो कम्युनिकेशन में क्या था? कम्युनिकेशन में बेसिक आपको एक लाइन दी जाती है जिसको आपको रिपीट करना पड़ता है। वो आपकी हियरिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी को चेक करते हैं। तो उसमें आपको कुछ एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पर बोलना है और कुछ एरर्स दी जाती हैं जो आपको करेक्ट करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है उसका वेटेज ज्यादा रहता है कि आप कैसे प्रोनाउंसिएट करते हो हर चीजों को, है ना? ओके, आफ्टर दैट इंटरव्यू का क्या प्रोसेस था? बोलने की एबिलिटी चेक करी जाती है। यस यस समझ। सो तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू कम्युनिकेशन राउंड था वो क्लियर हुआ, देन उसके बाद मेरा इंटरव्यू के लिए आया। तो 3 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था, तो जिसमें कि बेसिक्स पूछे गए कि आपको अपना इंट्रोडक्शन, आपने किस लैंग्वेज को चूज करा है, कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। मैंने अपना प्रोजेक्ट भी मेंशन करा था जो कि कार रेंटल एप्लीकेशन था, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन उससे पूछे और उसके बाद उन्होंने मेरे से 3-4 क्वेश्चन कोडिंग के पूछे थे, जिसमें कि आपको अपना नाम रिवर्स में प्रिंट करना है, डू वाइल में डिफरेंस बताना है, कॉल बाय वैल्यू का एक क्वेश्चन था जो उन्होंने मेरे को दिया था, कॉल बाय रेफरेंस का, कॉल बाय वैल्यू का, तो वो मेरे से पूछा था। ओके, सो आपने रिज्यूमे में मेरे सी और पाइथन, कोड पाइथन मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया था। ओके, सो ऐसा कोई और क्वेश्चन आया कि दूसरे लैंग्वेज से आया हो? सब्जेक्ट थे उसमें ओके अनुज, क्या ऐसा भी कोई नहीं, क्वेश्चन? उन्होंने ओके जो भी क्वेश्चन मैंने या उन्होंने उसी से रिलेटेड पूछे जो कि मेरे रेज्यूमे में थे।
ओके, मतलब रिज्यूमे बेस्ड पूरा इंटरव्यू प्रोसेस था, है ना? यस यस सर। वो आपसे ओके। पूछते भी हैं आपकी हॉबीज क्या हैं, तो दो एक क्वेश्चन उससे पूछ लेते हैं, तो बेसिक। और टीआर एचआर साथ में था कि इसके अलग अलग आए थे? और जिसके बाद मेरा लगभग नहीं, जेनसी प्रोफाइल के लिए केवल आपका एचआर में ही दो चार क्वेश्चन वो टीआर के भी पूछ लेते हैं, तो बेसिक वही रहता है। ओके, सो आपका इंटरव्यू का रिजल्ट कब आया? मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट लगभग 15 to 20 डेज बाद मेरे पास आया था। सुपर सेट पर ही मैंने चेक किया और 2 दिन बाद मेरे पास ऑफर लेटर आ गया। ओके, कांग्रेचुलेसन अनुज फॉर क्रैकिंग। तो अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। अनुज ने रिसेंटली अभी माइंट्री का भी इंटरव्यू दिया है और अभी इसके रिजल्ट आने बाकी हैं। सो उसके भी प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि माइंट्री कहाँ से उन्होंने अप्लाई किया था, उसके क्या प्रोसेस थे। सो या अनुज। तो माइंट्री भी हमारे कॉलेज में ही ऑन कैंपस कंपनी आई थी, तो जिसका कि मैंने पहले रिटर्न एग्जाम हुआ था। रिटर्न में आपको बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन और कुछ प्यूरो कोड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और उसमें भी ये कंप्यूटर फंडामेंटल वगैरह था, उसमें ऐसा सेक्शन था? जी, उसमें उसमें जो भी आपके कॉलेज में सब्जेक्ट रहते हैं सीएससी से रिलेटेड, Yes, तो वो भी पूछे जाते हैं। जैसे कि नेटवर्किंग के 3-4 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन उसमें आपके एल्गोरिदम के भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बेसिक सिंपल आते हैं जो कि आप अपने करिकुलम में पढ़ते हैं। आई थिंक इस बार माइंट्री ने नया इंट्रोड्यूस करा है अपने उसमें कि कोडिंग को हटा के दिया है उसने और उसने ने कम्युनिकेशन को ऐड किया है इस बार। क्या ऐसा कुछ था? जी 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 जी, उसमें आपको कम्युनिकेशन राउंड के लिए जाना पड़ता है। अगर आप हायर पैकेज के लिए जाते हैं तो आपको कोडिंग का देना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा कोडिंग राउंड होता है। ओके, अगर कितने? आप एसोसिएट डेवलपर के लिए जाते हैं तो फिर कम्युनिकेशन राउंड। या सो डिफरेंट डिफरेंट रोल के लिए आ रही होगी। जी, तो एक में एसोसिएट डेवलपर के लिए है, उसका 4 LPA प्लस स्किल बोनस करके है वो। ओके और जो हायर पैकेज के लिए है वो 6.5 के लिए है, ओके, वो सीनियर डेवलपर के लिए है। तो आप किस में हुए थे? एसोसिएट डेवलपर के लिए हुआ था, जिसमें कि अभी मेरा टीआर राउंड हो चुका है और एचआर हो चुका है, तो Okay. फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है। ओके, टीआर राउंड के बारे में बताएंगे क्या था? टीआर राउंड में बेसिकली मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और यही बेसिक एरे से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो भी आप लिस्ट टपल ये सारी चीजें जो कि आप अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हैं वो। ओके, और ड्यूरेशन कितना था? बेसिक ऑफ ड्यूरेशन ड्यूरेशन कितना था टाइम? मेरा 24-25 मिनट चला। ओके, इसमें कुछ मैनेजरियल राउंड वाले क्वेश्चन थे या पूरे टेक्निकल? नहीं, जो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था टेक्निकल इंटरव्यू का, उसमें ही उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि आपको नाइट शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके ऐसा कुछ। बट जब मेरा दोबारा एचआर हुआ तो वो केवल 5 मिनट उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन, हॉबीज, ये सब कुछ। क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि टीआर के बाद एचआर होगा कि या डायरेक्टली बाद में मेल आया कि एचआर भी देना है? नहीं नहीं, मेरा टेक्निकल राउंड बहुत अच्छा गया था, जिसमें कि उन्होंने मेरी फ्लुएंसी भी चेक करी थी और उन्होंने मेरे को बताया भी था आप पेशेंस रखिए, आप अच्छा बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था टाइम पे, ओके मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था इसलिए। ओके ओके, सो कॉलेज में मतलब कितने लड़के सेलेक्ट हुए थे, लाइक ऐसा कुछ आइडिया है? जी, हमारे कॉलेज से जो कैंपस की लिस्ट आई थी, तो बल्क हायरिंग हमारे में होती है, ओके तो जिसमें कि 577 लोगों ने फर्स्ट राउंड क्लियर किया था। बट टीआर में हम लोगों में तो उनमें से आधे से ज़्यादा हटा दिए गए, तो ओनली 253 अराउंड बच्चे रह गए थे जो कि एचआर के। ओके, सो आई होप आप सेलेक्ट होंगे जल्दी, माइंट्री का ऑफर भी आपके हाथ में आएगा। सो अनुज ने रिसेंटली कैपजेमिनी भी क्रैक किया है क्या? जी, मेरा कैपजेमिनी का भी अभी रिसेंटली इंटरव्यू बाकी है, बट मेरे 2 राउंड क्लियर हो चुके हैं उसके। ओके, सो क्या बताएंगे क्या था प्रोसेस कैपजेमिनी का? और कैपजेमिनी में भी आपका गेम बेस्ड जाता है और बेसिक हर राउंड एलिमिनेटिंग रहता है। अगर आप इंग्लिश स्कोर नहीं कर पाते तो आप फिर प्यूरो कोड राउंड पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर प्यूरो कोड में भी आप रह गए तो फिर आगे का राउंड गेम बेस्ड वाला, उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, उसके बाद कम्युनिकेशन राउंड भी इसमें भी हुआ कि डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया? जी, इसमें भी एसएचएल प्लेटफॉर्म पर आपका कम्युनिकेशन राउंड होता है। ओके, एसएचएल पे होता है कि सुपर सेट में इसमें?
नहीं, इसका जो आईडी है वो आपकी सुपर सेट पे बनती है, बट जो एग्जाम होता है कम्युनिकेशन का वो एसएचएल के थ्रू होता है। ओके, मतलब कैपजेमिनी जो है कंडक्ट कराती है एसएचएल पे माइंट्री भी। जी, एसएचएल के थ्रू। कौ- टीचर का भी मेरा रिसेंटली क्लियर हुआ था, बट मेरा फाइनल ऑफर लेटर नहीं मिला मेरे को, रिग्रेट लेटर। कॉग्निजेंट का इंटरव्यू था तो उसी दिन मेरा रिग्रेट लेटर आया था। ओके सो आपके पास अब तो ऑफर लेटर है, अब माइंट्री का भी जी, अब जल्दी आ मेरे पास जाएगा। ऑफर लेटर। सो या अनुज बताएंगे आप कि क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था, क्या माइंडसेट था जब मैंने जो कंपनियां हायरिंग के लिए आ रही बेसिक थी? वो मैंने अपना बेसिक जो मेरा फर्स्ट सेम का सेकंड सेम का सिलेबस था वो सीएसई से रिलेटेड था। तो कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग पोजीशन मेरे वहाँ से बन गए थे। ओके उसके अपार्ट मैंने ज़्यादा लैंग्वेज पे फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली बीएससी बैकग्राउंड से था मैं। ओके ओके तो कोडिंग मेरी उतनी अच्छी पकड़ नहीं थी, इसलिए मैंने एसोसिएट डेवलपर के लिए फॉर्म फिल किया था। ओके और सी एंड सी प्लस प्लस और 4 पाइथन पे मैंने ध्यान दिया था, तो उसी के थ्रू मेरा। ओके सो इंटरव्यू राउंड में आपके कोर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए या लैंग्वेज बेस्ड, ऐसा आइडिया है आपको? जी, मेरे लैंग्वेज बेस्ड पे पूछे गए थे, कुछ एचआर क्वेश्चन भी पूछे गए थे मेरे ओके को। मैंने अभी तक रिसेंटली 4 से 5 दे चुका हूँ। मैं विप्रो का भी दिया था, वो भी मेरा ऑफर लेटर आया था, ओके बट मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, बीएससी बेस पे है ना? जी जी जी। ओके सो हमारे जितने भी जूनियर देख रहे हैं या आने वाले जिनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है इन कंपनियों में, तो आप उनके लिए क्या बताएंगे, कैसे वो क्या कर सकते हैं कंपनियां? बेसिक अगर आप अपना एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी है। अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर है और आप एक आध क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं तो भी इंटरव्यूअर को प्रॉब्लम नहीं होती, बस आप उससे कम्युनिकेट ढंग से अच्छे से करेंगे तो वो समझ जाते हैं ओके कि आप में, और आप ऐसा उसको शो करिए कि आप में सीखने की एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी है, ओके और आप आगे अच्छा कर सकते हैं। ओके आपको प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने रिलेटेड पूछे थे, लाइक प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया, ऐसा क्वेश्चन? बेसिकली मेरा जो प्रोजेक्ट था मेरा कार रेंटल एप्लीकेशन था, तो उन्होंने बोला कि इसकी नीड क्या है और किस लिए आपने ये डेवलप किया। तो जो मेरा फर्स्ट सेम का माइनर प्रोजेक्ट था, मैंने कहा इसलिए मेरे को ज़रूरत थी उसकी। ओके और उन्होंने टूल्स पूछे, इसमें क्या क्या टूल्स यूज़ करे, जो क्वेश्चन उसमें एक्सप्लेन ब्रीफली बोला था मेरे से, तो मैंने ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया क्या क्या है। ओके सो आई होप आप लोग अनुज आप जल्दी से जल्दी इस सारी कंपनियों के ऑफर ग्रैब करें। सो कांग्रेचुलेसन जी। वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक्स अ करके। लॉट। थैंक यू अनुज फॉर कमिंग माय थैंक यू चैनल। अलॉट।